हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम तुमको गुणनखंड करने के नियम के बारे में बताएंगे। ये जो गुणनखंड करने के जो नियम हैं, कोई भी क्लास हो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, कोई भी क्लास हो, हर क्लास में ये इन गुणनखंड के नियमों का उपयोग होता है। अगर कोई भी हम ये सवाल को लगाएंगे कि कोई भी सवाल यानी लगाना चाहे तो हमें इनकी आवश्यकता जरूर पड़ती है कि हमें किस प्रकार के गुणनखंड कैसे करने हैं। तो देखिए, ये जो होता है ये 5 प्रकार का होता है गुणनखंड। तो 5 प्रकार के जो होते हैं तो उनके नियम हम तुम्हें बताएंगे कि तुमको किस प्रकार से करना है। जैसे हम इसका पहला नियम बताएं, जैसे यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 6 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या देखा हमने कि यहाँ पे जो दो चिन्ह दिए गए हैं, दोनों चिन्ह यानी धनात्मक है। यहाँ पे एक यानी प्लस का है, एक यानी प्लस का है। ठीक है, ये दोनों चिन्ह प्लस की हैं। जब दोनों चिन्ह यानी धनात्मक होते हैं तो उनके गुणनखंड में हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। कैसे? अब इस बात को समझ के कैसे जोड़ना पड़ता है, यहाँ ध्यान देना। यहाँ लिखा है 6, ये जो 6 लिखा है तो इस 6 के हमें दो ऐसे गुणनखंड ढूंढना है, दो ऐसे फैक्टर ढूंढना, हमको देखना है कि अगर उन दोनों का ही आपस में गुणा कर दें तो हमको 6 प्राप्त हो जाए और उनको ही जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो जाए, 5 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे जैसे 6 लिखा है तो हम इनका गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, 3 + 2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। बस इस प्रकार से देखना है इसमें। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अब यहाँ जाइए तो यहाँ लिखना हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ 2 हो गए, एक 3 हो गया, एक कितना 2 हो गया। इन 3 और 2 का 6 के 2 ही गुणनखंड मिले, एक 3 मिल गया, एक कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ कितना 2x हो गया, प्लस कितना हो गया 6 हो गया। अब जब ये हो गया तो यहाँ पे देखिएगा ये 4 पद हो, ये 1 2 3 4, ये 4 पद हो गए। तो 4 पदों में क्या करना है कि हम यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 का क्या कर लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब ध्यान करना कि इन जोड़ों में से हमें क्या करना है कि ये देखना है कि कॉमन क्या है, कॉमन देखना है। तो इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है। तो हमने एक्स प्लस कितना कर लिया, 3 कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइएगा कि इन दोनों के बीच में चिन्ह देखना कौन सा लगा है। तो इन दोनों के बीच में चिन्ह लगा है किसका, प्लस का, तो हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस। अब हमें यहाँ देखना ध्यान से कि 2x और प्लस यहाँ कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो इन दोनों के बीच में देखना है, तो इनमें 2 और 6 में इन दोनों का कॉमन बनेगा कितना, 2 बनेगा यहाँ पे। क्योंकि अगर हम 2 का दोनों में अगर देंगे भाग, दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे x प्लस कितना मिल गया, हमको 3 मिल गया। अच्छा, अगर जब तक ये दोनों भाग बराबर ना आ जाएं तो समझ लेना कि हमारा गुणनखंड कैसा है, यानी गलत हो गया। और अगर ये दोनों भाग बराबर आ जाएं तो समझना हमारा गुणनखंड एकदम राइट है। ठीक है, तो इन दोनों को लिखेंगे हम तो x + 3। ठीक है, यहां पे कौन मिलेगा किसका, x + 3 का। तो x + 3 यहां ले लिए और x + 2 में यहां ले लिए। तो इसका जो आंसर निकल के आगे, इसकी जो है गुणनखंड निकल के आगे x + 3 और x + 2 निकल के आ गई। ठीक, यहां पे दूसरा नंबर देखिएगा, अभी तक यहां पे दोनों प्लस के चिन्ह थे। अगर हम कह दें कि यहां पे दोनों ही चिन्ह माइनस के हो जाएं, देखिएगा अब जब दोनों चिन्ह माइनस के हो जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इनको घटाते हैं। मतलब यहां पे क्या करना, घटाना। क्या गुणनखंड, ये 72 जो दिया गया है, 72 के में ऐसे 2 गुणनखंड करना है कि हम उनका गुणा कर दें तो 72 आए और उनको घटा दें तो कितना आ जाए, x। x मतलब होता है 1, x मतलब कितना होता है 1 है, मतलब 1 आ जाए यहाँ पे घटाना, मतलब x बचे 1 खाली। तो जैसे हमने यहाँ करिए, जैसे 72 होता है तो जैसे हम कर दें कि 9 8 72 होता है। ठीक है, हमने लिख दिया 9 8 72। और जब 9 से जब 8 को घटा देंगे कितना प्राप्त, 1 मतलब x प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी जो मेन गुणनखंड प्राप्त हो गया, एक 9 प्राप्त हो गया, एक कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम x स्क्वायर माइनस ये 9x हो गया, प्लस लिखेंगे ये 8x हो गया, ये कितना हो गया, माइनस का 72 हो गया। ठीक है, क्योंकि 9x से जब एक 8x जाएगा
तो माइनस का कितना बचेगा, x बचेगा। ऐसे भी जानिएगा, यहां देखिएगा यहां पे क्या है कि जो माइनस की संख्या दी गई है माइनस का 9x है और ये यानी प्लस का 8x है। तो माइनस के 9x से जब प्लस का 8x जाएगा तो कितना माइनस का x बचेगा। या तो इस बात में ध्यान रखना हमारी। तो यहां हम इनका क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाएंगे तो x का कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 हो गया। अच्छा, यहां दोनों के बीच में चिन्ह जो लगा है उसे लगा देंगे। 8x माइनस 72 है और इसमें कॉमन लेंगे कितने का, 8 का, तो x कितना हो गया, 8 नमा 72। देखिए ये दोनों संख्याएं कैसी आ गई, समान। जब ये दोनों समान आ गई तो इनमें से किसी एक को यहां लिख लेना और जिनका जो कॉमन लिया था उनको यहां पे उतार लेना। मतलब ये सीधी सीधी हमने बता दिया, राइट। अब यहां देखना अगला नंबर बना इसका तीसरा, ठीक है। अभी तक प्लस प्लस माइनस माइनस के, अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस, अगर यहां पे 5x आ जाए, ठीक है ना, यहां पे कितना आ जाए, जैसे जी आ गया, यहां एक माइनस हो गया, एक क्या हो गया, प्लस हो गया। इस बात में ध्यान देना, एक क्या हो गया, एक हो गया प्लस हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब जब इस स्थिति में है कि पहला चिन्ह माइनस और दूसरा है तो उनको भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। ये क्या करना है, तुम्हें जोड़ना है, इस बात में ध्यान रखना। हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर कर देना, किसके, 12 के। तो 12 करेंगे, 4 तिया कितना होता है, 12 होता है, और 4 और जब प्लस 3 करेंगे तो कितना होता है, 7 होता है। अच्छा, अब तुम कहोगे यानी कैसे जोड़ेंगे, मेन बात तो ये है ना। तो देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, एक कितना, 3 हो गया, तो 4x माइनस 3x प्लस कितना हो गया, 12। देखना माइनस का 4 और माइनस का 3, ध्यान ना, माइनस का 4 और माइनस का 3, इसलिए समान चिन्ह वालों को क्या किया, जोड़ा जाता है, और विपरीत चिन्ह वालों को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो इसलिए माइनस के 4 और माइनस के 3, 4x और 3x जोड़ देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 7x। इससे और ये पता चल गया कि हमारे गुणनखंड एकदम राइट हैं। या अगर एक माइनस आ गया, अगर जिस तरफ माइनस लगाओ उस तरफ 2 माइनस आएंगे। इस बात को ध्यान रखना, एक मोटी भाषा में समझना कि अगर इस तरफ जैसे माइनस लगा है, अगर जिस तरफ माइनस लगाओ उस तरफ डबल माइनस आएंगे, राइट बात। कि अब अभी सोचने वाली ये बात है कि हम क्या करें, चिन्ह चिन्ह यानी कहां से लगाएं, कौन सा लगाएं। तो इस जिस तरफ माइनस है वहां पे डबल माइनस लगा देना और लास्ट में जो चिन्ह है उसको जेंगतों लगा देना, ठीक है। तो अब इनको बांट देंगे, यहाँ पे x का कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो गया। बीच में हमने कहा जो बीच में चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ लिखेंगे, और यहाँ 3x 12 का कॉमन लेंगे, 3 का हो जाएगा, तो 3 चौके इतना 12 हो जाएगा। तो x माइनस 4 ये हो गया और x माइनस 3 ये हो गया, ये तुम्हारा आ गया अंतर, राइट। अब इसके बाद चौथा नंबर का देखिए, चौथी स्थिति क्या है। अभी तक यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस था, और अगर कहीं क्या हो जाए, यहाँ माइनस और वहाँ प्लस हो जाए, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पे देखना प्लस इतना हो गया और माइनस कितना हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब अब पहले यहाँ माइनस है, अब यहाँ नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है। जब हम यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे, हमको क्या करना है, घटाना है, इस बात में ध्यान रखना। इसमें क्या करना हमको, यानी घटाना है। वो कैसे, देखे जी, देखा 10, तो 5 दूना 10 होता है, जानते हो, और 5 से जब 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा जी, हमारा 3 लिख गया। तो अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो 2 फैक्टर, 5 2 हो गए, तो 5x, और हमने अभी बोला था कि जिस तरफ माइनस लगा हो वह उस तरफ 2 माइनस लगा देना। तो यहाँ 1 माइनस लगा था तो हमने 2 माइनस लगा दिया, 1 माइनस लगा तो यहाँ 2 माइनस लगा दो। मतलब कहने का तात्पर्य 5x 2x और माइनस कितना हो गया, 10, आगे दोनों माइनस। तो इन दोनों को अलग अलग बांट दो, तो इन दोनों में कॉमन खींचेंगे, x का आएगा तो x प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ जब खींचेंगे 2 का तो x 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया। ये दोनों बराबर आ चुके, तो इन दोनों में से एक यहाँ लिख लो, ठीक। और जिन जिन को कॉमन लिया था, x का लिया था, x को लिख लो, ये -2 है, इस -2 को लिख लो, ये हो गया, ठीक है। अब एक और देखिए लास्ट में, ये नंबर 5वां, ये नंबर जो 5वां है ये इन सबका ही रूप, इन सबके आधार से नंबर 5वां लगेगा। उसमें खाली एक अंतर है। अब वो कहोगे कि क्या अंतर है, वो हम तुम्हें बताएं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ के कहा, यहाँ पे 3x स्क्वायर, ठीक है, चाहे यहाँ पे देखो इसमें कोई भी चिन्ह आ सकता है,
माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, प्लस प्लस आ सकते हैं और माइनस माइनस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7x, ठीक है, 7x माइनस कितना हो गया, यहाँ से 6 हो गया। ये सवाल देखिएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसमें तुम्हें ध्यान देना है और हमने अभी बस चिन्ह यहाँ से देखना है, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो यहाँ देखिए पहले प्लस और पहले माइनस, तो हमने क्या किया था यहाँ पे, यानी घटाया था। मतलब इस विधि का जब उपयोग करेंगे, जब इन चारों विधि के बारे में हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है, जब इसका इस्तेमाल हो पाएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनको यानी घटाएंगे। तो पहले घटाने के पहले पहले क्या करेंगे हम, इस बात में ध्यान दो, ये 3 और जो 6 दिया गया है, इनका दोनों का पहले आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, पहले गुणा। क्योंकि देखिएगा जितने भी अभी तक हमने तुम्हें यहाँ पे सवाल बताए हैं, हर एक में खाली एक्स स्क्वायर आया है और एक्स स्क्वायर के आगे किसी संख्या का गुणा नहीं मिला। तुम्हें देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ ऐसा है कि यहाँ संख्या का गुणा है कितने का, यहाँ पे 3 का है। तो इसलिए तुम इनका दोनों का आपस में यानी क्या करेंगे, इन गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा 3 के क्षेत्र का 18 आ गया। अब बस इसी 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने में 7 आ जाए और गुणा करने में 18 आ जाए। तो हम क्या कर देंगे, 9 दूना 18 होता है, कितना होता है, 9 दूना 18 होता है। और 9 से 2 चला गया, मतलब 9 से जब 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा भैया मेरे, 7 तो आ जाएगा। ठीक है ना, बस ये फैक्टर हो गए यहाँ पे तुम्हारे। जब ये फैक्टर हो गए आ गया सवाल। तो इसमें ये अब कहीं ये नहीं करना कि 6 लिखा है तो हम 6 कम 6 करते हैं 7 करते हैं, नहीं आ जाएगा। जैसा हमने बताया ऐसा ही तुम्हें करना पड़ेगा इसमें। तो 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस के 2x माइनस कितना हो गया, ये 6 हो गया। तो यहाँ पे बांटिएगा, देखो यहाँ पे 3 का कॉमन आएगा, क्योंकि 3 से 3 का जा 9 भी कर जाए, x है 3x का कॉमन आ जाएगा, x बचा 3 3 का कितना 9 बचा। यहाँ पे देखो 2 का ले लो कॉमन, कितने का ले लो, 2 का, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। तो माइनस का गुणा जब माइनस करेंगे क्या हो जाए, प्लस हो गया, 2 3 6 हो गया। 2 3 6 होने के बाद देखो ये संख्या बराबर आई, तो x प्लस 3 यहाँ हो गया और 3x माइनस 2 यहाँ हो गया, ये लग गया। तो ये 5 नियम थे जो हमने तुम्हें गुणनखंड करने के लिए बताए। ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 6 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 9 का हो, चाहे 10 का, 11, 12 का, इनका उपयोग हर सवालों में होता है। इसलिए इनको देख लीजिएगा 2-3 बार, इस वीडियो को अगर देखना 2-3 बार, ये तुम्हें सब दिमाग में आ जाएंगे। बस इसी प्रकार से तुमको आराम से करना है। जय हिंद।